ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अथॉरिटी कहाँ से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, मतलब पावर कहाँ से मिलती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल है उसी से उसे पावर मिलती है, मतलब जो काम कॉन्स्टिट्यूशन का है वो काम भी करता है, उसी से उसे पावर मिलती है, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसकी हर बात अप्लाई होती है, लागू होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स हैं, 400 450 आर्टिकल्स हैं जो हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे गवर्नमेंट कैसे बनेगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाएंगे, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाएंगे, सरकार कैसे बनेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेंगे, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेंगे। तो ये सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है दैट कंप्राइज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स about the state, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow। स्टेट से मतलब यहाँ गवर्नमेंट से है या कंट्री से है, तो ये कंट्री कैसे चलेगी और कौन से हमें नॉर्म फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो चीज़ें फॉलो होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें सभी तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे कंट्री चलनी है, कैसे सारे काम होने हैं। हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव हो सकता है। इसके पास ना क्लियरली डिफाइंड पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए ये इफेक्टिव है क्योंकि इसे कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी पावर है जो वो लागू करता है हर जगह, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को, जो सिटीजन्स हैं उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं कि ऐसे ही कोई किसी को पकड़ जेल में नहीं डाल सकता, कोई किसी की पिटाई नहीं कर सकता, कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हैं इक्वलिटी के राइट हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे कि हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट है, लीगल राइट्स हैं। तो जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी चीज़ें हैं वो लागू होंगी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर किसी सरकार का राज चलता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट, तो इससे एक वो पावर मिलती है कि कोई भी चीज़ें हो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस है वो सब लागू हो गए ही होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, कि वो आराम से रह सकें। इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट, मतलब ये न्याय करने के काबिल है, हाँ बिल्कुल काबिल है। इट्स पर्पज, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज ही क्या है, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि ये राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू ट्रेड है, कहीं भी कुछ भी अपना व्यापार कर सकते हो, किसी भी उसमें स्टेट में जा सकते हो, वहाँ व्यापार कर सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, घर बना सकते हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जो लीगल है। तो अपना कोई भी रिलीजन है उसे फॉलो कर सकते हो। तो ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो है सभी को प्रोटेक्ट कर किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इक्वलिटी, मतलब किसी से कुछ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो। एंड प्रोवाइड ए रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस सबको मिलना चाहिए हर एक लेवल पे, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फेयर गवर्नेंस हो एंड सेपरेशन ऑफ पावर हो, पावर ऐसा ना हो कि जैसे जुडिशरी के पास अपनी पावर तो वो चलाते जाए, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है, मतलब कोई भी अपनी पावर को ऐसे मिसयूज़ नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, जो माइनॉरिटीज़ हैं जिसका साथ ज़्यादा ही भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होते आए हैं, जिससे हक छीने जाते आए हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बना के रखता है, जैसे बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं, महिलाओं को दिए हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स को दिए हैं, अलग से प्रोविजन्स बना के दिए हैं उनकी बेहतरी के लिए। द अथॉरिटी ऑफ द ए कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट इन इट्स रोल एज द हाईएस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। तो अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो कहाँ से मिलेगी, इसकी पावर यही है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगली अप्लाई होता है, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर इसमें है कि उसके पास बहुत पावर है, मतलब अथॉरिटी इसकी इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत पावर है, वो सब चीज़ों को सेफगार्ड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं।
जिससे वो यूज़ करता है। मतलब कंट्री को चलाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन से ही होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन लीगली बाइंड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी गवर्नमेंट, हर कोई फॉलो करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है।